हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। अब आप समझें, डिग्री के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिग्री का मतलब होता है डिग्री इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये आपका डिग्री का मतलब होता है। तो आपको यहां पर जो भी वेरिएबल है, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, उसमें आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। यहां हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल देखिए 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 इंटू वाई की पावर 8। यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 8 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 2 के लिए। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि हमारे पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आती हैं तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, वो डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चाहे कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे 5 हो -7 हो, इन सभी की जो डिग्री है वो 0 होगी। तो सीधे सीधे आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोबारा समझ लें एक बार कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जो भी हो, चाहे वो x हो, y हो, t हो, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, आप उसकी हाईएस्ट पावर को देखें, वही आपकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का। ये तो आपका एग्जाम्पल था। अब हम एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomials in one variable and which are not। यानी हमें यह पहचानना है कि कौन से पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में हैं और कौन से नहीं है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड है y स्क्वायर प्लस √2। थर्ड है 3√t प्लस t√2। फोर्थ है y प्लस 2/y। और फिफ्थ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, y स्क्वायर प्लस √2, 3√t प्लस t√2, y प्लस 2/y और x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। समझे आप? देखिए हमें सबसे पहले तो ये पहचानना है कि कौन से तो पॉलिनोमियल्स हैं जो 1 वेरिएबल में। तो समझे, पहले ये कैसे पता करें कि पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमने आपको बहुत आसान सा तरीका बताया है। आप पावर पर ध्यान दें। ये पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी ना तो ये फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना ही ये नेगेटिव होनी चाहिए। 0 हो सकती है क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में पावर आप जानते हैं 0 होती है। तो देखिए यहां पर x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है, यानी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। तो आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि पावर, ऑल पावर
आर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, all powers are positive integer value, so this is a polynomial, ये एक पोलिनोमियल होगा। अब ये कैसे पता चले कि वन वेरिएबल में होगा या टू वेरिएबल में होगा? सीधे सीधे देखिए, पूरा क्वेश्चन किस में आ रहा है? एक्स में आ रहा है। इसका मतलब ये होगा आपका पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसे ही देखिए, सभी को आप कर सकते हैं। इसको देखें, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, यहां वाई की पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है। सेम आंसर फिर से हो जाएगा कि ऑल पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, सो दिस इज अ पोलिनोमियल। और पूरा क्वेश्चन वाई में है, इसलिए ये भी आपका वन वेरिएबल में हो जाएगा। मैं लिख देता हूं कि ये भी आपका पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट देखें, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखें आप, अब की बार वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई है। देखिए, कांस्टेंट अगर फ्रैक्शन में आता है या उसकी पावर फ्रैक्शन में आती है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 की पावर 1/2 थी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर t की पावर 1/2 हो गई, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी जो रूट की वैल्यू होती है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं t की पावर 1/2। तो पावर किस में हो गई? फ्रैक्शन में। और पावर फ्रैक्शन में होते ही हमारी जो डेफिनेशन है पोलिनोमियल की वो यहाँ अप्लाई नहीं होती है। इसलिए आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि द पावर ऑफ t is not a integer value, is not a integer value, so this is not a polynomial, ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए, पहले तो हमें पहचान करनी सीखनी है कि कौन सा पोलिनोमियल होगा और कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा। अब यहां देखिए, y प्लस 2/y, यहां पर जो y है वो अपॉन में आ गया, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1, क्योंकि ये y जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ऐसा हमने आपको नंबर सिस्टम में बता दिया था। तो अब जो y की पावर है, ये पावर कैसी हो गई? फ्रैक्शन में हो गई, नेगेटिव हो गई, क्योंकि यहाँ 1/y है, -1 हो गई। क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें एक साथ, अच्छा एक बात और, ये जो क्वेश्चन है जो पोलिनोमियल ही नहीं है तो हम आगे ये भी बात नहीं करेंगे कि वन वेरिएबल में होगा या टू वेरिएबल में होगा। जो पोलिनोमियल नहीं है उसके बारे में आगे की बात हमें नहीं करनी, जो पोलिनोमियल है केवल उसी के बारे में हमें आगे की बात करनी। तो इसमें कौन कौन से पोलिनोमियल थे मैं टिक लगा देता हूं। एक बार देखिए, फर्स्ट वाला पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में, सेकेंड वाला है, थर्ड और फोर्थ नहीं है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिफ्थ देखिए, यहां पर सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है। देखो, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और t भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 3 वेरिएबल आ गए और सबकी पावर कैसी है? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। तो आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि दिस इज अ पोलिनोमियल, दिस इज अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल्स, यानी 3 वेरिएबल का आपका क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल्स हो जाएगा। तो इसमें 3 वेरिएबल कोई आपसे पूछ भी सकता है कि कौन कौन से हैं, तो आप बहुत आसान भाषा में बता सकते हैं, x, y और t। इसमें सिंगल वेरिएबल पूरा x है, सेकंड वाले में y है, थर्ड और फोर्थ आपके पोलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? इसका रीजन मैं आपको दे चुका हूं, क्योंकि इनकी जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन में आ रही है। जैसे यहाँ t की पावर 1/2 आ रही है, यहाँ पर y की पावर -1 आ रही है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। और यदि कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो इन दैट केस हम उसकी पावर 0 लेकर चलेंगे, बाकी जनरली वो आपको पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगी। यदि ऐसा होता है तो वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 2.1 का। अब हम एक क्वेश्चन कोफिशिएंट का कर लेते हैं, उसको देखें आप।
आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in each of the following, in each of the following। समझे आप? हम यहां पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और फोर्थ है √2x माइनस 1। समझे आप? देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है, यानी एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है वही आपको आंसर में देना है। और विद साइन होता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान देनी है। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? कुछ भी नहीं है, तो 1 मान सकते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? +1। सेकेंड वाले में देखें, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लग रहा है? माइनस, और कोई डिजिट नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा? -1। थर्ड देखिए, थर्ड है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमसे केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा प्लस का। और लास्ट देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर एब्सेंट है, तो यदि किसी में कोई टर्म एब्सेंट होती है तो हम उसके कोफिशिएंट को क्या मान लेंगे कि साहब 0 है। क्योंकि यदि आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1। तो यदि आप देखें इसको तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो बस यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई टर्म प्रेजेंट है तो उसके आगे का जो वैल्यू लिखा हुआ है विद साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वही आपका क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाएगा। जिसका भी पूछे, एक्स स्क्वायर का पूछ सकता है, एक्स का पूछ सकता है, एक्स क्यूब का भी पूछ सकता है, कांस्टेंट टर्म भी पूछ सकता है, जो भी पूछे। और जिस क्वेश्चन में यदि वो टर्म एब्सेंट है, जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इन दैट केस जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, वो आपको मुझे करके दिखाना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको मुझे देना। तो वो आपका एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है गिव one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। देखिए अब इसको पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ लें। ये कह रहा है कि आपको दोनों के एक एक एग्जाम्पल देना है। एक तो बाइनोमियल का देना है, यहां तो आपको देना है बाइनोमियल का, और एक एग्जाम्पल आपको देना है मोनोमियल का। क्वेश्चन आपको करना है, बस मैं आपको समझा रहा हूं। बाइनोमियल का मतलब होता है केवल 2 टर्म्स आनी चाहिए इसमें, और मोनोमियल का मतलब होता है इसमें सिंगल टर्म आएगी, 1 टर्म आएगी। बस आप पावर का ध्यान रखें। बाइनोमियल कितने का बनाना है? डिग्री 35 का। वेरिएबल कोई भी रख लेना, चाहे x हो, y हो, t हो, कुछ भी लिख सकते हैं। x की पावर 35 + 4, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको कोई एक एग्जाम्पल मुझे बताना। इसी तरह से मोनोमियल में डिग्री कितनी है? 100 है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो आप सिंगल टर्म रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे y की पावर 100, √2 × x की पावर 100, -√2 × x की पावर 100। ये तमाम इसके आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे
कि क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 2.1 का है, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एग्जांपल में कराया था कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन देखिए, इसके टोटल 4 पार्ट हैं। फर्स्ट है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकेंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड है 5t माइनस रूट 7 और फोर्थ है 3। देखिए, अब आपको बस एक बात ध्यान देनी है कि किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है, बस इतना ध्यान दें। लेकिन पहले ये चेक कर लेना कि क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं। अब यहां सारे पोलिनोमियल ही दे रखे हैं, तो आपको बस हाईएस्ट पावर पर ध्यान देना है जो कि वेरिएबल की होनी चाहिए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, वेरिएबल की पावर न कि कांस्टेंट की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 3 है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 3। सेकेंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें केवल y आ रहा है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 5t माइनस रूट 7, t की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर यही है t की पावर 1, और चूंकि पोलिनोमियल भी है इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और लास्ट में आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ऐसे केस में हमने आपको बार बार बताया है कि इनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है। कोई आपसे टाइप पूछना चाहे कि बताइए इन पोलिनोमियल का क्या टाइप होगा, डिग्री 3 है इसका मतलब क्यूबिक होगा, डिग्री 2 है इसका मतलब क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 1 है तो लीनियर होगा, और डिग्री यदि 0 है तो उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये आप पोलिनोमियल के टाइप्स भी इसमें बता सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, उसको और देख लेते हैं। ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी 2.1 चल रही, जिसमें केवल इंट्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 2.1 का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखो, बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले कराया था। 2-4 क्वेश्चन मैं इसमें से करा देता हूं। टोटल इसमें 7 पार्ट हैं, बाकी क्या आप खुद करेंगे। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक तो ये करा रहे हैं। सेकंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब। फोर्थ है 1 प्लस एक्स, 3 पूछे हैं इसने, और एक और लिख लेते हैं 6r स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई इसकी 2। डिग्री 2 होने का मतलब क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। सेकेंड क्वेश्चन में इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, डिग्री हो गई 3 होते ही क्या बन गया, क्यूबिक बन गया। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 1, क्या बन गया, लीनियर। नेक्स्ट r स्क्वायर, डिग्री है इसकी 2, क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक।
तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन हैं, इसमें दे रखे हैं। पहचान आपको करनी है कि क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, लीनियर होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इनको आप कंप्लीट एक्सरसाइज को जरूर करें। नोट्स आपको इसके पीडीएफ में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया है इसका आंसर आप जरूर दें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।